क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.1। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है? तो इसको हम इसकी जनरल फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म से समझते हैं कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 बट ए नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जनरल फॉर्म है यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें हाईएस्ट पावर यानी जो वेरिएबल है x उसकी हाईएस्ट पावर 2 है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। ABC कांस्टेंट है और x इसमें वेरिएबल है और यहां पर लिखा है a नॉट इक्वल टू 0 यानी ये जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर वाली टर्म यानी a कांस्टेंट वाली जो टर्म है ये टर्म कभी भी 0 नहीं हो सकती। bx यानी b वाली टर्म और c वाली टर्म 0 हो सकती है लेकिन a एक्स स्क्वायर वाली यानी ये जो फर्स्ट टर्म है ये 0 नहीं हो सकती। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो ये एक एग्जांपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। अगर मान लो इसमें से 5x वाली टर्म्स को हम 0 कर देते हैं तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है? तो यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्योंकि यहां पर जो a वाली टर्म है यानी 3x स्क्वायर ये अभी भी है यानी ये जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर वाली ये 0 नहीं होनी चाहिए। अगर हम 7 यानी कांस्टेंट टर्म को 0 कर दें तो क्या अभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है? हाँ अभी भी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है क्योंकि इसमें अभी भी 3x स्क्वायर यानी जो a वाली टर्म्स है वो इंक्लूड है। इसी तरह से ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। इसमें दोनों टर्म्स यानी 5x प्लस 7 ये 0 है। सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या डिफरेंस होता है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है लेकिन अगर हम इसके इक्वल टू 0 लगा दें यानी इस पॉलिनोमियल के इक्वल टू 0 कर देते हैं तो ये क्या हो जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो जाती है यानी 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो बस इतना ही डिफरेंस होता है पॉलिनोमियल और इक्वेशंस में। दोनों में डिग्री 2 होती है, इसमें भी डिग्री 2 है, इसमें भी डिग्री 2 है। चैप्टर 2 में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टर किया। फैक्टर करते हैं तो उसमें से x की 2 वैल्यूज निकल के आती है यानी इसकी डिग्री 2 है तो इसकी 2 वैल्यूज निकल के आएंगी जिसको हम कहते हैं जीरोस। पॉलिनोमियल में हम जीरोस बोल देते हैं x की 2 वैल्यूज को लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम x की जो 2 वैल्यूज निकल के आएंगी उसको रूट्स बोलेंगे। केवल नाम में डिफरेंट हो गया लेकिन जो वैल्यू होती है x की दोनों में सेम होती है। उसके बाद बात करते हैं ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हालांकि इस चैप्टर में हमें ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है लेकिन फिर भी इसकी जस्ट नॉलेज होनी चाहिए कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अपने ग्राफ पर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी जो इक्वेशंस होती है जो कर्व होती है वो यू शेप में होती है, कहीं भी हो सकती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती हुई, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती हुई। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो कर्व होगी वो यू शेप में ही रहेगी। तो ये तो था व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है और किस तरह की होती है। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन के 8 पार्ट्स हमें गिवन है और हमें चेक करना है कि ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करेंगे, उसके बाद जो फाइनल इक्वेशन आएगी उसको हम चेक करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे और राइट हैंड साइड में सिंपली 2 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फॉर्मूले में a की जगह पर हम रखेंगे x और b की जगह पर रखेंगे 1। तो फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया, a की जगह पर x रख दिया और b की जगह पर 1 रख दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू, और यहाँ पर ब्रैकेट में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x और माइनस 6, एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x और 1 को, 2x आ जाएगा और 2x माइनस 6 इसको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2x प्लस 6। अब प्लस का 2x और माइनस का 2x ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 और 6 इसको ऐड कर देंगे तो 7 इक्वल टू 0। अब इसको चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स है, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और a नॉट इक्वल टू 0। तो हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट,
तो इसको सिंप्लीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट ब्रैकेट यानी x माइनस 2 इसको ब्रेक करेंगे और राइट हैंड साइड की ये जो ब्रैकेट है x माइनस 1 इसको ब्रेक करेंगे। तो यहां पर आएगा x मल्टीप्लाई में x प्लस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई में x प्लस 1 इक्वल टू में x मल्टीप्लाई में x प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई में x प्लस 3। तो यहाँ पे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई करेंगे या माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर x का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज होंगे, यहाँ पर माइनस है यहाँ पे भी साइन चेंज होंगे। तो यहाँ पर आएगा x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, x 1 से मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 और x माइनस 2x माइनस 2 प्लस का 1 माइनस 2 इक्वल टू x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 3x माइनस 1 और x माइनस x माइनस 1 प्लस का 3 माइनस 3 x स्क्वायर और x स्क्वायर की टर्म को कैंसिल कर देंगे, बाकी को सिंप्लीफाई करते हैं। x माइनस 2x माइनस x और ये माइनस का 2 है यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू 3x माइनस का x प्लस का 2x और माइनस 3 को यहाँ पे लिख देंगे। 2x माइनस 3 इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे 2x माइनस 2x और माइनस का 3 यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3 माइनस x माइनस 2x माइनस 3x और यहाँ पर माइनस 2 और प्लस का 3 प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब चेक करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं x स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, ये वाली जो टर्म है ax स्क्वायर, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है, हेंस इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका 8th पार्ट कंप्लीट करते हैं। x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू में x माइनस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पर राइट साइड में होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस b की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b का होल क्यूब इक्वल टू a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे x माइनस 3 की होल क्यूब की जगह। तो जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर a की जगह पर x रख देना है और b की जगह पर 2 रख देना है। तो राइट साइड में आ जाएगा x की क्यूब माइनस 2 की क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, x की क्यूब 2x की पावर 3 8 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर और 2 को, यह आ जाएगा माइनस 6x स्क्वायर। 3x और 2 की पावर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस का 12x। x की क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये जो राइट वाली टर्म्स है इसको हम लेफ्ट में लेके जाएंगे, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा प्लस का 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x। अब ये x स्क्वायर वाली टर्म्स इसको प्लस माइनस कर देंगे, माइनस 4x स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर 2x स्क्वायर आ जाएगा। x वाली टर्म को प्लस माइनस करेंगे, माइनस x और माइनस 12x माइनस 13x आ जाएगा और 1 प्लस 8 यहाँ पर आ जाएगा 9। तो ये फाइनल इक्वेशन आ गई, इसको चेक करना है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये x स्क्वायर वाली टर्म्स है, तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन twice its breadth, we need to find the length and breadth of the plot। तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है और यहाँ पर कहा गया है कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के दुगने के एक अधिक है। हमें प्लॉट की लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमने ले लिया, लेट द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट x मीटर एंड द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। यहाँ पे बोला गया है कि जो ब्रेड्थ है उसका दुगने का एक अधिक है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या आएगी, यानी x का दुगना कर देंगे 2x और उसमें 1 ऐड कर देंगे यानी 2x प्लस 1। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है, ब्रेड्थ इनटू में लेंथ। तो यहां पर हम रख देंगे ब्रेड्थ यानी x मीटर और यहां पर रख देंगे लेंथ 2x प्लस 1 और एरिया हमें ऑलरेडी गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। तो हमें वैल्यू रख दी, x को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस का x, 2x स्क्वायर प्लस x और 528 को दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का 528 इक्वल टू 0, ये पूरी इक्वेशंस आ जाएगी। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना था, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकालनी थी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट 306 है और हमें वह इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो पहले समझते हैं कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। जैसे हो गया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन।
1 में 1 ऐड करेंगे 2 आएगा, और 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आएगा, और 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आएगा, और 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। तो इस तरह से ये सीरीज चलती जाएगी। तो इस तरह की सीरीज को हम क्या बोलते हैं? कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर पहला पॉजिटिव इंटीजर x है तो दूसरा पॉजिटिव इंटीजर होगा x प्लस 1। तो लेट द फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमने ले लिया x एंड द सेकंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं x और x प्लस 1, इनका प्रोडक्ट 306 है। तो हम ले लेंगे x इंटू में x प्लस 1 इक्वल टू 306। x को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर x, और 306 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो माइनस का 306 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट, रोहन्स मदर एज इज 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स present age. रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर बड़ी है और 3 साल बाद उनकी जो एज है रोहन की और मदर की एज, उनका प्रोडक्ट 360 होगा। तो हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, यानी आज उसकी कितनी एज है ये हमें फाइंड करना है। तो लेट रोहन प्रेजेंट एज x ईयर ले लिया, मदर्स प्रेजेंट एज, मदर कितना बड़ी है उससे 26, तो मदर की एज आएगी x प्लस 26 ईयर। अब 3 साल बाद दोनों की एज कितनी होगी, रोहन और मदर की? तो रोहन सेज आफ्टर 3 ईयर, आज x है तो 3 साल बाद उसमें 3 ऐड हो जाएगा। एंड मदर सेज आफ्टर 3 ईयर, आज मदर की एज x प्लस 26 है तो इसमें भी 3 ऐड कर देंगे, 26 में 3 होगा तो 29 आ जाएगा, यानी x प्लस 29 ईयर। अब इनका प्रोडक्ट यानी x प्लस 3 और x प्लस 29, इनका प्रोडक्ट 360 है। तो हमने इसको लिख लिया x प्लस 3 इंटू में x प्लस 29 इक्वल टू 360। तो इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां से आ जाएगा x स्क्वायर और x और 29 को मल्टीप्लाई करेंगे 29x, 3 और x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x, और 3 इंटू में 29 87, और 360 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे माइनस का 360। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर 29x और प्लस का 3x 32x प्लस का 87 माइनस का 360 माइनस 273 इक्वल टू में 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाएगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, a train travels at a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को एक ट्रेन कवर करने के लिए यूनिफॉर्म स्पीड से यानी समान गति से जा रही है, चल रही है। यदि उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो सेम डिस्टेंस यानी सेम 48 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में उसको 3 घंटे और अधिक लगेंगे। तो हमें यहाँ पर ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। तो हमने ले लिया लेट यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। यूजुअल का मतलब वास्तविक स्पीड जो है ट्रेन की, हमने x किलोमीटर पर आवर ले लिया, और डिस्टेंस कितना कवर करना है 480 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्वेश्चंस में स्पीड को कम कर दिया गया है, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया गया है। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस है 480 और स्पीड है x, तो टाइम इक्वल टू 480 अपॉन में x। उसके बाद क्वेश्चंस में स्पीड को कम कर दिया गया है 8 किलोमीटर पर आवर। तो न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन आफ्टर डिक्रीज, स्पीड कम करने के बाद नई स्पीड क्या होगी, यानी जब पहले की स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, इसमें से 8 माइनस हो जाएगा, यानी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो दोबारा से टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो न्यू टाइम क्या होगा 480 अपॉन में x माइनस 8। तो जो अब स्पीड है ट्रेन की वो x माइनस 8 है, तो हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में x माइनस 8 ले लिया। ये हो गया पहले का टाइम और ये हो गया स्पीड कम करने के बाद का टाइम। अब जो दोनों टाइम है यानी पहले वाला टाइम और जो अब का टाइम है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो 3 आवर्स का डिफरेंस है। तो यहां से हम एक इक्वेशंस बनाएंगे, यानी जो नया वाला टाइम है उसमें से माइनस करेंगे पुराने वाले टाइम को और इक्वल टू में 3, क्योंकि दोनों टाइम के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है 3 आवर्स का डिफरेंस है। माइनस करते समय ध्यान रखना है जो टाइम ज्यादा टाइम है यानी जो ग्रेटर टाइम है उसको पहले रखना है और जो कम टाइम है उसको बाद में रखना है। तो दोनों को माइनस यानी इक्वल टू में जो डिफरेंस है वो 3 आवर्स का यहाँ पर दिया हुआ है। अभी कैसे पता चलेगा कि पुराना टाइम और नया टाइम इन दोनों में से कौन सा टाइम ज्यादा है, तो यहाँ स्पीड से पता चलेगा। यहाँ पर स्पीड क्या है x माइनस 8 यानी स्पीड कम है। अगर स्पीड कम होती है तो टाइम ज्यादा लेता है। यहाँ पर स्पीड है x और यहाँ पर स्पीड है x माइनस 8। तो स्पीड किसमें कम है, न्यू टाइम के अंदर स्पीड कम है, तो जो न्यू टाइम होगा वो ज्यादा वाला टाइम होगा और ये कम वाला टाइम होगा।
तो इसलिए हमने क्या करा है, इसमें से यानी न्यू टाइम में से पुराने वाले टाइम को माइनस किया है और इक्वल टू में 3 लिखा है। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा x माइनस 8 इंटू में x, न्यूमिनेटर में आ जाएगा 480 इंटू में x और यहां से 480 इंटू में x माइनस 8 और इक्वल टू में 3। यहां पर भी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस 480 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 480x, माइनस 480 को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 3840। डिनोमिनेटर में ये x है, इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा माइनस 8x। उसके बाद ये 480x ये प्लस का है और ये 480x माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और एक्स स्क्वायर माइनस 8x इसको क्रॉस में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए। 3840 यहां पर आ जाएगा और ये जो डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 को 3840 के डिवाइड में ले जाएंगे, इनको कैंसिल कर देंगे। 3480 को 3 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 1280 और इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 8x। 1280 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू में 0। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशंस आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा।